पुनीत। इंदौर से बड़ी खबर इस वक्त। सबसे पहले आपको बता दें, गाड़ी पकड़ी गई है और गाड़ी में पकड़ी गई है शराब। जी हां, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और उसके बाद अब डोर टू डोर का दौर जो चल रहा है, इस बीच गाड़ी में शराब पकड़ी गई है और यह शराब पकड़ी गई है एरोड्रम थाने में जमकर हंगामा हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए। विधानसभा 1 के 60 फीट रोड की यह घटना है। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी पर शराब बांटने के आरोप लगाए हैं। तीनों आरोपी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये संजय शुक्ला कह रहे हैं। संजय शुक्ला खुद प्रत्याशी हैं और वे कह रहे हैं कि जो पकड़े गए तीनों लोग हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता है। शराब बांटी जा रही थी और इसे पकड़ा गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा हमारी जो बहनें मिलेली प्रचार कर रही है, उनको छेड़खानी की जाए और आम जनता के सामने वहाँ रिकॉर्डिंग हुई। उसके बावजूद थाने के अंदर 3 घंटे से यहाँ बैठी हुई थी, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखाई। ये बोल के रोका जा रहा है कि महिला थाने में हमारा पुलिस नहीं है, हमारे पास बल नहीं है, हमारे पास बल नहीं है, इसकी रिपोर्ट नहीं की जाएगी। परंतु उसके पहले यहाँ पर दारू बांटने का काम भी हुआ। दारू की हमने रिपोर्ट लिखाई, उनको बड़ी मुश्किल में पकड़ाया। परंतु जो सामने वाले प्रत्याशी हैं, जो दारू नशे बंद कराने की बात करते हैं, उनके विधानसभा में नशा चलता है। मिथिलेश हमारे संवाददाता इंदौर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर। मिथिलेश, 2 मामले बता रहे हैं संजय शुक्ला। एक तरफ वो कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की वारदात हुई है और दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि शराब बांटी जा रही है बीजेपी की तरफ से। पुनीत, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एरोड्रम थाने में 2 FIR रजिस्टर्ड हुई है। 2 FIR हुई है। पहली FIR में जिन 3 आरोपियों का नाम है, जिन 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, दूसरी धारा में दूसरी जो FIR हुई है उसमें भी उन्हीं का नाम है। यानी पहली जो कार्रवाई की गई है वह अवैध शराब को लेकर की गई है और दूसरा छेड़खानी को लेकर की गई है। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला वहां पहुंचते हैं और विवाद शुरू हो जाता है, क्योंकि जब वो थाना प्रभारी और ACP के सामने अपनी बातचीत कर रहे थे, उसके अंदर की एक तस्वीर भी सामने आई है। दूसरी तरफ कुछ लोग खड़े थे और उस वक्त उनसे हॉट टॉक शुरू हो जाती है, यानी विवाद शुरू हो जाती है और ACP और TI को बीच बचाव करना पड़ता है। दोनों पक्षों को शांत कराना पड़ता है और जो दूसरे पास में लोग खड़े थे उन्हें बाहर निकाला जाता है। तो संजय शुक्ला का साफ साफ कहना था कि विवाद की स्थिति की जा रही है, अवैध शराब तस्करी की जा रही है और साथ में कांग्रेस महिला जो कार्यकर्ता उनके साथ छेड़खानी की गई। हालांकि FIR दर्ज कर ली गई है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो भी आसपास CCTV लगे, तमाम चीज को लेकर अब जांच शुरू कर दी गई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस प्रकार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो तथ्यहीन है और जानबूझ के इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सब कुछ कार्रवाई के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अब प्रचार प्रसार का जो वक्त था वो थम चुका है और प्रचार प्रसार के बाद में इस तरीके के विवाद की स्थितियां सामने आने लगी है। वहीं तीसरी तस्वीर भी आज इंदौर से सामने आई थी। गोरागुंड चौराहे पर एक शिकायत की गई थी। विजिलेंस की टीम पहुंची, वहां पर गोडाउन में साड़ी और तमाम अलग गिफ्ट आइटम रखे हुए थे। उस गिफ्ट आइटम के साथ उस पूरी दुकान को सील कर दिया गया है। अब सील के साथ में जांच की जा रही है। वहीं एक बड़ा अपडेट भी मैं आपको देना चाहूंगा। एक और भी तस्वीर अभी सामने आ रही है कि इसी सब कुछ शिकायत को लेकर द्वारकापुरी थाने में भी इस वक्त हंगामा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं से लगातार हंगामे की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रचार जरूर थम गया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रलोभन देने और मतदान को प्रभावित करने की कोशिशें जो हैं वो नजर आ रही है और इस पर कार्रवाई भी हो रही है। हालांकि शिकायत की जा रही है तो हंगामे की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें और मुकाबला जो है, चुनावी मुकाबले से इतर एक बड़ा मुकाबला चल रहा है मुंबई में। और मुंबई में जो मुकाबला चल रहा है उसमें भारत जीत की तरफ लगातार बढ़ता हुआ। न्यूजीलैंड का 6वां विकेट गिर गया। अभी 5वां गिरा ही था, कुछ ही देर पहले 5वां गिरा और फिर तू गया और मैं आया, वो स्थिति हो गई और न्यूजीलैंड का 6वां विकेट भी गिर गया। एक बड़ा विशाल स्कोर खड़ा किया टीम इंडिया की तरफ से इस सेमीफाइनल में, लेकिन साथ ही साथ न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जो हैं वो भी लगातार अच्छी बल्लेबाजी का खेल दिखाते हुए, लेकिन न्यूजीलैंड को झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। और 6वां विकेट इस वक्त की बड़ी खबर, जो सेमीफाइनल चल रहा है, पहला सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का, और इस सेमीफाइनल मैच में भारत जीत की तरफ आगे बढ़ता हुआ। हालांकि अभी जीत दूर है, लेकिन न्यूजीलैंड के विकेट
जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक गिर रहे हैं और पांचवें के बाद छठा, यानी कि 2 विकेट कुछ ही देर में 2 विकेट जो गिरे हैं, इसके बाद मार्क चैपमैन जो है 2 रन बनाकर आउट हो गए। तो इसके बाद अब जो है वो जीत की तरफ हिंदुस्तान की टीम जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और यहां ऑटो से अवैध शराब पकड़ी गई है और 100 पेटी अवैध शराब ये जब्त की गई है। 3 लाख रुपए की कीमत बताई जाती है। 2 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर चुकी है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर कार्रवाई की गई। एमपी नगर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 100 पेटी अवैध शराब ऑटो से भारी मात्रा में जब्त की गई है। वासु हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वासु, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? लगी हुई है और आज प्रचार प्रसार का शोर भी थम गया है। पुलिस से लेकर आबकारी की टीम हो या इलेक्शन कमीशन के विशेष दस्ते हो, फ्लाइंग स्क्वाड हो, लगातार अवैध शराब के खिलाफ, फ्री बीज के खिलाफ जो है कार्रवाई करने का काम जो सिलसिला है वो चल रहा है। और एमपी नगर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई हुई है। 6 लाख रुपए कीमत वाली 100 पेटी के करीब जो देसी शराब है वो जब्त हुई है। हालांकि 3 आरोपियों की इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तारी हुई है। कुछ लोगों को और गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया जा सकता है जो इस पूरे शराब के रैकेट से जुड़े हुए थे। और जब इन आरोपियों से पूछताछ की जाएगी तो उसमें कुछ खुलासे जो है हो सकते हैं कि आखिर ये शराब किसने बुलवाई थी, क्या इसका कोई राजनीतिक कनेक्शन है या फिर कोई अवैध रूप से इसे बेचने का या तस्करी करने का काम कर रहा था। ये सवाल चुनाव के वक्त इस प्रकार से अवैध शराब का पकड़ा जाना अपने आप में बहुत सवाल भी खड़े करता है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की है और 100 पेटी अवैध शराब जब्त की है। देखना होगा आगे क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए वासु। बढ़ते आगे, भिंड से बड़ी खबर बता दें आपको। बीजेपी प्रत्याशी हैं लाल सिंह आर्य यहां पर और उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बिना अनुमति के रैली निकाले जाने पर यह मामला दर्ज हुआ है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप उन पर लगा है। गोहद विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं लाल सिंह आर्य और गल्ला मंडी के सहायक उप निरीक्षक ने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। तो महासंग्राम 2023 से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी लाल सिंह आर्य पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बिना अनुमति के रैली निकाल रहे थे और उन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप उन पर लगा है और इसी के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गल्ला मंडी के सहायक उप निरीक्षक जो हैं उन्होंने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद ये मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि गोहद विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं लाल सिंह आर्य बिना अनुमति के रैली निकाल रहे थे और इसी मामले को लेकर उन पर मामला दर्ज किया गया, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। भिंड से यह बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी लाल सिंह आर्य पर एफआईआर हुई है। रवि रमन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। रवि रमन, क्या जानकारी इस मामले को लेकर? पुनीत, मैं आपको बताऊं कि लगातार चुनाव आयोग के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे कि बिना किसी भी अनुमति के बगैर कोई भी रैली, जुलूस और कोई भी नुक्कड़ सभा जाएगी। लेकिन ये लाल सिंह आर्य हैं जो कि एक बहुत जिम्मेदार पद पे भी हैं, चूंकि ये पूर्व मंत्री भी रहे हैं और यहाँ से गोहद विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं और इस समय वर्तमान में ये अजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इस नाते ये बहुत ही मतलब एक जिम्मेदार पद पे बैठने के बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही उनके द्वारा की गई है कि बिना अनाधिकृत रूप से उन्होंने 200 से 250 लोगों के साथ काफिले के साथ गोहद क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में एक रैली निकाली गई थी, जिसके बाद जो सहायक उप निरीक्षक है उनके द्वारा वैध दस्तावेज मांगे गए तो उन्होंने नहीं दे पाए, जिसको लेकर उन्होंने गोहद थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज कराई है और फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगातार पुलिस लगी हुई है। बहुत शुक्रिया रवि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूरे मामले की पड़ताल पुलिस कर रही है। दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया, बगैर अनुमति के रैली निकाली जा रही थी। गोहद से बीजेपी प्रत्याशी लाल सिंह आर्य पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मध्य प्रदेश में चुनाव के प्रचार का शोर थम चुका है। प्रत्याशी अब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। 17 नवंबर को एमपी की सभी 230 सीटों पर वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार थम गया है। प्रत्याशी अब डोर टू डोर लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। एमपी में 6 सीटों पर शाम 3 बजे प्रचार थम चुका था।
ये सीटें हैं बैहर, लांजी, डिंडौरी, परसवाड़ा, बिछिया और मंडला। बाकी की 224 सीटों पर शाम 6 बजे माइक बंद हो गया। लोकतंत्र के महापर्व के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होगी। नक्सल प्रभावित बालाघाट, डिंडौरी और मंडला जिले में वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होगी और 3 बजे तक चलेगी। बाकी की सभी सीटों पर वोटिंग 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। बीजेपी और कांग्रेस ने सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में कुल 2534 उम्मीदवार हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वोटर्स की बात करें तो राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 5,61,36,229 है, जिनमें 75,304 सर्विस वोटर्स शामिल हैं। सामान्य मतदाताओं की संख्या 5,60,60,925 है, जिनमें से 2,88,25,607 पुरुष मतदाता तो 2,72,33,945 महिला मतदाता हैं। वहीं थर्ड जेंडर के वोटर्स की संख्या 1,373 है। कुल 230 सीटों पर मतदान के लिए चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। प्रदेश में कुल 64,523 बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के साथ ही शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां की हैं। वोटिंग के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इस लिहाज से जिला प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो प्रचार खत्म हो चुका है और बारी वोटर्स की है, जो 17 नवंबर को महापर्व के महाकुंड में अपनी आहुति देंगे, जबकि 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वासु चौरे भोपाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। वासु, अब तो प्रचार खत्म हो गया है, डोर टू डोर का प्रचार चल रहा है। अब निर्वाचन आयोग जो है उसकी जिम्मेदारी है कि शांतिपूर्ण तरीके से यह मतदान हो सके, साथ ही साथ वोटिंग परसेंटेज इस बार ज्यादा निकल कर आए, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें। क्या तैयारियां हैं इसको लेकर, क्या खास इंतजाम इस बार, क्या खास देखने को मिल रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि पूरी तरह से फ्री इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो और फेयरलेस इलेक्शन हो, और जब ये तीनों व्यवस्थाएं सुनिश्चित होती हैं तभी वोटिंग परसेंटेज में जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिलती है। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन लगातार कई महीनों से तैयारी कर रहा है, चाहे वोटिंग लिस्ट बनाने की मांग हो या फिर अलग अलग जिलों में जो संवेदनशील इलाके हैं। एक बड़ी खबर, विश्व कप से जुड़ी बड़ी खबर, भारत न्यूजीलैंड के बीच जो सेमीफाइनल मैच चल रहा है, न्यूजीलैंड का 7वां विकेट भी गिर गया। डैरेल मिचेल 134 रन बनाकर आउट। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, भारत और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच जो चल रहा है और बिल्कुल जीत की तरफ हिंदुस्तान की टीम जो है, भारतीय टीम आगे बढ़ती हुई। और इस बीच ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, 7वां झटका न्यूजीलैंड को लग गया। जीत के लिए 92 रन न्यूजीलैंड को अभी चाहिए। वासु हमारे सहयोगी जो हैं वो भी लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, एक सेमीफाइनल जो है उसमें भारत जीत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एक और फाइनल होना है 17 तारीख को और उसका फैसला जनता को करना है। हम बात कर रहे थे इलेक्शन के इंतजामों की। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से एक तरफ इंडिया शानदार प्रदर्शन कर रही है, हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो तैयारियां हैं वो भी उतनी पुख्ता हों। और जब 17 तारीख को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगहों पे वोटिंग होनी है, कुछ सीट्स पे वोटिंग होनी है, कुल मिला के 300 सीटों पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अगर आप मिला लेते हैं तो एक साथ मतदान होना है। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन की तैयारियों का हम जिक्र कर रहे थे। लगभग सभी जिलों में जो तैयारियां वो पुख्ता कर ली गई हैं। अलग अलग जिलों में जिस तरीके की डिमांड आई थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, उस हिसाब से वहां पे पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। केंद्र की विशेष टुकड़ियां जो हैं वो तैनात कर दी गई हैं। सबसे ज्यादा जो जानकारी मिल रही है, ग्वालियर चंबल का जो इलाका है वहां पे सबसे ज्यादा स्पेशल फोर्सेस जो है वो भेजी गई हैं। राजधानी भोपाल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 17 खास टुकड़ियां जो है वो पुलिस की और स्पेशल फोर्सेस की मौजूद रहेंगी और 4000 जवान मोर्चा संभालेंगे। तो इलेक्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो, इसकी तैयारी सुनिश्चित है। जी
बिल्कुल, और आपने सही कहा कि फ्री हो, फेयर हो और फियरलेस इलेक्शन हो, इसके लिए पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव।